जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। आखिर हम धार्मिक उपदेशों को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, वो बरसात ही क्या जो इंसान को भिगा ना सकी, और वो मिठास ही क्या जो जीवन की कड़वाहट मिटा ना सकी। आप देखिए, इंसान बड़े बड़े धार्मिक उपदेशों में, प्रवचनों में जाता है, मंदिरों में जाता है, गुरुजनों के पास जाता है, लेकिन सामने वाले लोग कहते हैं कितना सत्संगी है, तो भी इसके जीवन में चेंज नहीं आया। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं ज्ञान कंठ पैसा गंठ। अगर आपके ज्ञान कंठ में होगा तो उपयोगी होगा, और पैसा गांठ में होगा तो उपयोगी होगा। मतलब कोई मुसीबत की घड़ी आ गई, 2 मिनट में आपने अपना पैसा यूज़ किया, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप कहते हैं इसी के लिए तो पैसा संभाला था। लेकिन उस बुरी परिस्थिति में पैसा काम नहीं आया तो आप कहोगे आग लगे इस पैसे को, किस काम का है, मेरे मुसीबत में मेरे काम नहीं आया। वैसे ही जो ज्ञान कंठ है, हम बड़ी अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो ज्ञान बुरी अवस्था में हमें पार नहीं लगा पाया, हमारे काम क्रोध लोभ को शांत नहीं कर पाया, तो फिर वो ज्ञान भी किस प्रकार का रह गया जो हमारे अंदर जा ही नहीं सका, बैठ ही नहीं सका। ऊपर से तो हमने सुना, लेकिन क्या कारण है ये धार्मिक उपदेश सुनने के बाद भी हम इन्हें ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब हमारी आत्मा में ये अपनी परछाई नहीं छोड़ पाता। इसका एक पुरातन कारण आपको सुनाऊंगा। पुरातन मतलब जो ये आपको बताएगा कि बड़े बड़े विद्वान भी आज कलयुग में नहीं, द्वापर युग में भी इस चीज को मानते थे कि जिसका आहार शुद्ध नहीं है वो कभी ज्ञान का पात्र हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित भीष्म पितामह के पास लेकर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब आपने भारतवर्ष का संचालन करना है तो भीष्म पितामह से राज्य चलाने के गुण ले लें, इनसे धर्म उपदेश प्राप्त कर लें कि ये जो राज्य है आपके सुख का कारण बने, नरकों का कारण ना हो जाए। अब जब भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह ने बड़े बड़े उपदेश सुनाने शुरू किए। पांचों पांडवों ने उसे ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जी को हंसता देख भीष्म ने कहा, क्यों हंस रही हो? उन्होंने कहा, क्षमा चाहती हूँ पितामह, मैं ऐसे ही हंस पड़ी। कहते, नहीं, तुम्हें बताना होगा कि तुम इस समय क्यों हंसी हो। द्रौपदी जी ने कहा, जिस समय मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, उस भरी सभा में, जिस सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, उस समय ये धर्म उपदेश कहाँ गए थे? क्या ये सिर्फ सुनाने के योग्य है, या उस समय जिस समय किसी को जरूरत हो उस समय इन्हें प्रकट करना भी जरूरी है? इसलिए मैं हंस पड़ी। इस बात का उत्तर देते समय जो भीष्म पितामह ने कहा ना, उसी बात को आपको जानना जरूरी है, इसलिए आज ये भगवत चिंतन आपके सामने लाया। आपको ये जानना जरूरी है कि भीष्म पितामह ने इसका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया, एक ऐसा उत्तर दिया जो हमारे जीवन में अगर बदल जाए तो धर्म उपदेश सिर्फ सुनाने के और सुनने के काम के नहीं, जीवन में बदलाव के काम में भी आ जाते हैं। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम सही बोल रही हो कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने पर भी उस समय मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर पाया जो आज इतने धर्म उपदेश दे रहा हूं। उन्होंने कहा, उस समय मैं दुर्योधन का मलिन अन्न ग्रहण कर रहा था, और उसके राज्य में रहकर उसके अन्न को ग्रहण करने के कारण मेरी आत्मा इतनी मलिन हो चुकी थी कि मेरा ज्ञान मुझ पे प्रभावी नहीं हो रहा था। मेरा अन्न जो मैं खा रहा था वो मेरे ऊपर प्रभावी था, जिस कारण सब होता देखकर भी मैं चुप बना रहा, कायर बना रहा। लेकिन अर्जुन के तीरों ने आज उस रक्त को निकाल दिया, तो मेरा रक्त शुद्ध होने के कारण इस धर्म उपदेश को कर रहा है। तभी वासुदेव श्री कृष्ण पांचों पांडवों को मेरे पास लेके आए हैं कि उपदेश सुनो। मतलब ये है कि जब तक इंसान का भोजन शुद्ध नहीं है तब तक वो ज्ञान का पात्र भी नहीं है। हाँ, वो ज्ञान सुन सकता है, लेकिन उसकी आत्मा पे प्रतिबिंब नहीं आएगा उस ज्ञान का, जब तक उसका आहार शुद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी आहार शुद्धता के लिए गीता में अर्जुन को कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जु होशी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्म दर्पणम, कि अर्जुन, इस आहार को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम जब तू भोजन करने बैठे तो तुझे ईश्वर का चिंतन करके ये पदार्थ मेरे अर्पण करने चाहिए, श्री कृष्ण अर्पण। तुझे पता होना चाहिए कि मैं भोजन अपनी इंद्रियार्थ के लिए नहीं, मतलब इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए नहीं, जीवन के रक्षण हेतु कर रहा हूँ। इसलिए हे महाराज, ये भोजन मेरा आपके अर्पण है। तो अब जो भगवान को भोजन अर्पण करेगा, पहले उसका सात्विक होना जरूरी है।
वो ज़्यादा राजस और तामस पदार्थ तो ग्रहण ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जो ईश्वर को अर्पण करके पदार्थ ग्रहण करता है अर्जुन, वो ही प्रसाद पाता है। दूसरे पापी लोग तो पाप को ही खाते हैं। आप देखिए अन्न का इतना प्रभाव है कि अगर श्री कृष्ण अर्पण करके खाया जाए तो प्रसाद है, नहीं तो गीता कहती है अपने पेट को भरने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए खाया जाए तो वो पाप है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है कि कितनी भी अच्छी बात आपको सुना दी है वो आपके कानों से आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर रही। और इसका आपको सबसे बड़ा एक सिद्धांत बता रहे हैं भीष्म कि मैं अन्न खाने के कारण ही इस कदर मलिन हो गया कि मेरा ज्ञान मेरे ऊपर प्रभावी नहीं हुआ, मेरा पाप प्रभावी हुआ। तो कोशिश करें, अगर धर्म उपदेश सुनते हैं और जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, भोजन को पवित्र करें। आपका धर्म उपदेश आपकी आत्मा में बैठेगा और उस समय जिस समय सबसे ज़्यादा आपको इन धर्म उपदेशों की जरूरत होगी वो आपके काम आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।